दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। एक गाना है, सावन का महीना पवन करे शोर। सावन अभी दूर है, फरवरी में है हम लोग, लेकिन चुनाव का महीना शुरू हो गया है और शोर होने लगा है भारत रत्न पुरस्कारों का। एक के बाद एक कई लोगों को भारत रत्न मिल रहा है, और जिस वक्त में मिल रहा है और भारत रत्न मिलने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उससे आरोप लग रहा है कि सरकार अपनी राजनीति साधने के लिए लोगों को भारत रत्न दे रही है। हालांकि जिन लोगों को भी भारत रत्न मिला है वो तमाम नाम ऐसे हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया जाए, चाहे चौधरी चरण सिंह का। इन लोगों को भारत रत्न काफी पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन एक लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत रत्न मिला है। पिछले 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों के भीतर लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एस स्वामीनाथन, इन लोगों को भारत रत्न मिला है। अब मांग हो रही है कि मान्यवर कांशी राम जी को भारत रत्न मिले। हालांकि बहुजन समाज के भीतर से यह मांग सालों से उठ रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती इस मांग को सालों से उठा रही हैं। हमारे साथ हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर विक्रम। इन्होंने भी कुछ दिन पहले लिखा था कि कांशीराम जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और अगर आने वाले कुछ दिनों में भारत रत्न की घोषणा हो जाए माननीय कांशीराम जी के लिए, तो यह भी संभव है, जिस तरीके से राजनीतिक हालात बन रहे हैं। विक्रम जी, भारत रत्न जी जी। की जो आरोप लग रहा है कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं सरकार की ओर से, और राजनीति का आरोप लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल। सबसे पहले आपको धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया है, एग्जैक्टली यही चल रहा है भारत में। भारत रत्न को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, जी। डिवैल्यू कर दिया गया है। जो भारत रत्न की गरिमा थी, जो भारत रत्न जिसके लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में जाना जाता था, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। और हम्म। ये उनके कंट्रीब्यूशन को न देख करके, पॉलिटिक्स को देख करके दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने इसको पॉलिटिसाइज किया है। इससे पहले भी दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स रहे, खुद पीवी नरसिम्हा राव जी रहे, उन्होंने भी इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश किया था। और दूसरे और प्राइम मिनिस्टर, खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी ने इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश किया। दुखद बात है कि जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके, शुरू के दिनों में छोड़ करके, इस पे एक कंसल्ट कमेटी बनती है। हम्म। राष्ट्रपति कमेटी को देखते हैं, और राष्ट्रपति फिर मनोनीत करते हैं प्राइम मिनिस्टर और तमाम लोगों के। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी के समय में ज्यादा पॉलिटिसाइज किया गया है। यूनिलेटरल हम्म। डिसीजन लिया जा रहा है। एक अडोर्नो नामक एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है नेपोलियन बोनापार्ट बिस्मार्क के लिए। वो जी। शब्द है ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी। हम्म। ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी का मतलब होता है कि तानाशाही व्यक्तित्व। और मैं ये मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का तानाशाही व्यक्तित्व है। हम्म। तानाशाही व्यक्तित्व का तात्पर्य यहाँ पे कि आप किसी के कंसल्टेशन न माने, किसी हम्म। डेमोक्रेटिक आइडियाज को न माने, किसी की भी बात को न माने। इसी को हम्म। अडॉर्नो ने इसको तानाशाही व्यक्तित्व कहा है। यहाँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब एक तानाशाही व्यक्तित्व का परिभाषा देते हुए यूनिलेटरल डिसीजन ले रहे हैं। आप देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। हम्म। मैं देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हम्म। वेलकम, हम्म। स्वागत है। लेकिन जिस आधार पे दिया गया, आप देखिए, इनको भारत रत्न दिया गया और बिहार की सरकार आपने छीन लिया। चाहे जैसे भी आपने छीन लिया, बिहार की सरकार आपने छीन लिया। आपने अभी चौधरी हाँ, चरण वो सिंह को, रस्साकसी जारी है, अभी रस्साकसी जारी है। हाँ, क्या होगा वो जी आने वाले दिनों में क्लियर होगा। जी लेकिन जी। लेकिन वो एक दिखा कि एक राजनीतिक लाभ के लिए ये दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम राजनीतिक, मतलब आप समझिए कि भारत रत्न का मतलब है कि आप उसको ड्यू वैल्यू नहीं करना। मैं उसका आपको रोक रहा हूँ जी जो दर्शकों को, कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए या फिर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए।
ये तमाम लोगों को मैंने शुरू में ही कहा कि काफी पहले मिल जाना चाहिए था भारत रत्न। बात इस पे हो रही है कि भारत रत्न देने का जो तरीका है, जो समय है, और जिस तरीके से डॉक्टर विक्रम बता रहे हैं कि एक कमिटी बनती है जो बात करती है, उन चीजों की जो अनदेखी की गई है, हम उस पे बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर विक्रम। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो कमे देखिए, मैंने बताया ना कि ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है कंसल्टेशन, हम्म डेमोक्रेसी का मतलब होता है बातचीत, हम्म डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सभी लोगों के बातचीत से संवाद के आधार पे कोई भी प्रोग्राम तय करना। हम्म यूनिलेटरल डिसीजन नहीं होता, एक हम्म रेखीय डिसीजन नहीं होता, एक तरफा डिसीजन नहीं होता। हम्म 2014 से लेके अब तक जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है एकदम से यूनिलेटरल डिसीजन लिया है। चाहे हम्म मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की बात हो, चाहे केंद्र में राजनाथ सिंह को गृह मंत्री से हटा करके अमित शाह को गृह मंत्री बनाने की बात हो, कोई भी डिसीजन आप लेके बेटी पढ़ाओ अभियान, ये भी यूनिलेटरल डिसीजन है। 5 किलो आटा देने का डिसीजन यूनिलेटरल है। सड़कों के निर्माण यूनिलेटरल डिसीजन है। कोई भी डिसीजन ये कंसल्टेशन के आधार पे नहीं करते हैं। अगर कंसल्टेशन है भी तो वो केवल दिखावा है। मैंने बता इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल करूं कि एडोर्नो ने ये बात कही है कि जो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी होता है या तानाशाही व्यक्तित्व होता है, उसके आगे सब लोग चुप रहते हैं। यस मैन क्या की डेमोक्रेसी इज नॉट अ यस मैन सरकार, हम्म डेमोक्रेसी इज नॉट अ अथॉरिटी सरकार। तो हम्म नरेंद्र मोदी साहब आप भी देखिए, अगर आपको कर्पूरी ठाकुर जी को देना चाहिए था तो आप बहुत पहले दे दिए होते। उनसे बड़ा पर्सनालिटी कोई नहीं था नाई हम्म। समाज का। मतलब एक अगर आप रिपोर्ट देखें मेरे और पास उन्होंने, उनका जो काम है, उनका जो काम है, जिस हाँ, तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया, जिस तरीके से काम किया सोशल जस्टिस के लिए, वो अद्भुत है। जननायक कहे गए वो। अद्भुत है। हाँ बिल्कुल, एक हमारे पास किसी साथी ने हमको भेजा था, राहुल नामक साथी ने भेजा था कि अब तक 53 आगे ये भारत रत्न मिला हुआ है, तो इसमें 40 ज्यादातर अपर कास्ट के लोगों का है, 4 मुस्लिम हैं, एक ईसाई है, एक पारसी है, 3 ओबीसी हैं, एससी के 2 हैं मेरे ख्याल से, के नारायण सर और बाबा साहब अम्बेडकर साहब, एसटी के एक भी नहीं है, विदेशी 2 हैं। तो क्या सरकार को ये बात नहीं सोचना चाहिए था कि जयपाल मुंडा जी को हमें ये भारत रत्न देना चाहिए? जयपाल मुंडा का कितना बड़ा नाम है, आज तक हम वेट कर रहे हैं, लेकिन इसका रिकॉग्निशन नहीं है। इतिहासकारों में रोमिला थापर बड़ा रिकॉग्निशन, सीए बेली बड़ा रिकॉग्निशन है, इरफान हबीब बड़ा रिकॉग्निशन है, तो आपने तो दिया नहीं। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके बाकी सभी प्राइम मिनिस्टर्स आपके पॉलिटिसाइज कर दिए। मेजर ध्यानचंद का एक बड़ा नाम है जिसको खेल के जगत में आपने सचिन तेंदुलकर को दे दिया, आपने ध्यानचंद को नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर कांग्रेस, से जी बड़ा कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कंट्रीब्यूशन हाँ कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था हाँ जो। हाँ आपने समाज विज्ञान में एम एस स्वामीनाथन को दिया। यह देखते हुए भी दिया कि आपका साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स का वोट न छटे, क्योंकि राहुल गांधी की वजह से या किसी वजह से साउथ और नॉर्थ इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपने साउथ को साधने के लिए पीवी नरसिम्हा राव को दिया, एम एन स्वामीनाथन को दिया। पीवी नरसिम्हा राव को देने के पीछे एक और राजनीति है, क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव का कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा बैठती नहीं थी। तो आपने ये दिखाने के लिए कि देखो कांग्रेस वालों ने तुम्हें नहीं दिया, मैं दे रहा हूं, क्योंकि आपका विधानसभा तेलंगाना ने पास किया था। तो मेरा सवाल है कि आप विधानसभा तेलंगाना ने जब पास किया था, उनका सेनेटरी ईयर मना रहा, तब आप दे देना चाहिए था। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जो अपर कास्ट को आपने इतना ज्यादा भारत रत्न दिया अभी तक की सरकार ने, हमारे तथाकथित बहुजन समाज के इतने लोग हैं, आपने उनके कंट्रीब्यूशन को नकार दिया। जी, मैं अब चाहे चाहे बाबा बीजेपी साहब की सरकार कांशीराम हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने नहीं दिया। वीपी वीपी जनता सिंह, दल जनता दल जनता ने, दल के बीपी सिंह सरकार ने वीपी सिंह सरकार ने दिया। कांग्रेस ने सालों तक अनदेखी हाँ, की। इसी तरीके से जब भारत नहीं रत्न दिया। देने की बात होती है, तो अगर कुछ नाम, ये क्यों देखने में आता है कि ज्यादातर इसमें
पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं जिनको भारत रत्न दिया जाता है, जबकि जो तमाम लोग हैं जिनका सामाजिक आंदोलन में एक बड़ा योगदान है, जो अगर नहीं होते, जिनका काम नहीं होता, तो शायद दुनिया बदली नहीं होती, उनको नजरअंदाज किया जाता है। बिल्कुल। जैसे पेरियार की हम बात करते हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, महिला भी थी, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, या फिर कांशीराम जी की बात करते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज क्यों किया जाता क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि न केवल भारत पर की दुनिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो राजनीति का मतलब ही है कि केवल उन रूलिंग क्लास पॉलिटिशियंस को ही इनको कंट्रीब्यूशन नजर आता। मैंने आपका बताया कि हिस्ट्री में है? इनको नहीं देते, हम्म। सोशियोलॉजी में नहीं देते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है, सारा काम राजनीति करती है। और राजनीति के आधार पे जो सिस्टम है, लेजिस्लेटिव जुडिशरी, ये उस पे तो इन्होंने केवल अपने, इनको अपने ही बेनिफिट नजर आता है। जैसे हम्म। मसलन मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिजर्वेशन की पॉलिसी कई सालों से कई यूनिवर्सिटीज में बाकी है, लेकिन जो रिजर्वेशन या कोई प्राइम मिनिस्टर का देहांत हो जाए, एमपी एमएलए का देहांत हो जाए, तो क्या हम्म। कभी यह सीट वेकेंट होती है? नहीं हम्म। होती है, क्योंकि उससे इनको सीधे सीधे लाभ मिलता है। लेकिन कोई इतिहासकार मर जाए, कोई कोई और अन्य व्यक्ति मिल जाए, इसे इनको लगता है कि इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये केवल इतने, ये माने, मैं ये कहूंगा कि ये इतने स्वार्थी सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये इतने पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, इतने पॉलिटिक्स को इंटरनलाइज कर देते हैं कि एक धारा बना लिया है कि राजनीति बनाम सभी जगह। तो राजनीति में जो भी व्यक्ति एक्टिव हैं, वो भी सरकार के बेनिफिट के आधार पे उनको भारत रत्न देते हैं। नहीं तो हमारे समाज में पॉलिटिशियन जैसे साहब कांसीराम, आप बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनको नहीं, आपने नहीं दिया कांशीराम क्योंकि नहीं होते, कांशीराम नहीं होते तो वंचितों को सत्ता में इतनी भागीदारी नहीं मिलती। और अगर कांशीराम जी का पॉलिटिकल आंदोलन नहीं होता, तो शायद कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, तमाम आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को आज मुख्यमंत्री नहीं बना। हाँ बिल्कुल। तो मैंने देखिए, मैं मिशेल फूको एक बात कहते हैं हम्म। कि यदि किसी देश का इतिहास मिटाना मिटाना हो तो उसका हिस्ट्री ही मिटा दो। किसी हम्म। सभ्यता को समाप्त करना तो हिस्ट्री मिटा दो। तो ये जो सरकार है ना, ये हमारे समाज के इतिहास को मिटा देना चाहते हैं, ताकि आप कोई आने वाला वक्त में कोई कांसीराम का नाम न ले, पेरियार साहब का नाम ले, बहन मायावती का नाम न ले। आप देख रहे हैं लगातार बहन मायावती के खिलाफ, साहब कांसीराम के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ इन्होंने जहर उगला हुआ है मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। अब साहब कांसीराम का मिटाने का तरीका है, अगर भारत रत्न देंगे। देखिए, पहली बार कर्पूरी ठाकुर के बारे में इतना विस्तार से अखबार में आया, इससे पहले क्यों नहीं आया? सही बात। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे भारत हमारा रत्न जो दिया गया और उसको प्रचारित करके भुनाने की कोशिश की गई कहीं ना भुनाने की कोशिश की, वही मैं कह रहा हूँ। कहीं। उनके नाम से एडिटोरियल छपा तमाम अखबारों में। हाँ, उनके नाम से छपा। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि कितना बड़ा राजनीति है ये, केवल 2024 को साधने का तरीका है। ये केवल बरसात की जा रही है भारत रत्न का। मैं मुझे तो अभी भी डाउट है कि दो चार और भारत रत्न ये दे सकते हैं, कोई जी जी, ठिकाना आने वाले नहीं है। दिनों में अगर माननीय कांशीराम जी को भी मिल जाए तो कोई उसमें वो हाँ, नहीं कहा जा कोई सकता, घोषणा आश्चर्य हो की जाए। बात नहीं, क्योंकि वो दलित का बेनिफिट नहीं देना चाहते, या कर्पूरी ठाकुर को देख करके नाई समाज के बारे में नहीं कहना चाहते, या पीवी नरसिम्हा राव को देख करके साउथ इंडियन के लोगों को साधने का उनका इशारा नहीं है, केवल वोट पॉलिटिक्स है। उनको लगता है किसी भी कीमत पे हमें सत्ता में बने रहना है, और सत्ता ये में बने सवाल रहने इसलिए के भी लिए। उठ रहे हैं क्या, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का एक गठबंधन होता है, दोनों नेता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इसको अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद अचानक से चुप्पी साध ली जाती है और खबरें आती है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी को, जो उनके दादा हैं और उप मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी उनका बड़ा काम है किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको भारत रत्न देने की घोषणा होती है। और जयंत चौधरी का ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा को रिट्वीट करते हुए वो लिखते हैं कि दिल जीत लो। तो क्या इसी मैं वजह से आपको आरोप कर पहले रहे हैं? बता रहा हूँ,
हाँ बिल्कुल, ये आरोप नहीं, 100%, मैं 200% मान कर जाता हूँ कि ये सत्य है। अगर अगर मैं मेरे भाई, अगर कंट्रीब्यूशन की बात होती तो जैसे आपने कहा, भारत को बनाने के लिए कोई पॉलिटिशियन नहीं, कई सामाजिक आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश को धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर बनाने, समाजवादी बनाने, गणतंत्र राज्य बनाने, कितनी लोगों का योगदान। जिस देश का व्यक्ति ने संविधान बनाया उसको आप 90-92 में भारत रत्न दे रहे हैं। अभी तक जयपाल मुंडा का नाम कितना बड़ा आपने नहीं दिया। तो उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पे नहीं है, ये राजनीति के आधार पे है कि इलेक्शन के आधार पे किसको साधा जाना है। अगर देश बनाने की बात है तो दलित समाज के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले को सबसे पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए। अगर बिरसा मुंडा को पहले मिलना चाहिए, जयपाल मुंडा को पहले मिलना चाहिए, बाबा साहब को पहले मिलना चाहिए। लेकिन आप इनकी अगर 53 आपके भारत रत्न है, अगर देखेंगे तो आपको नजर ही नहीं आता। ध्यान खेल में मेजर ध्यानचंद जी को मिल जाना चाहिए, लेकिन वो एकदम सचिन से कैटेगराइज पहले है, ध्यानचंद्र जी को मिलना चाहिए था, इसके मिलना बाद चाहिए, तमाम लोग लेकिन वो कहते कैटेगराइज है। हाँ, तो ये मनमोहन सिंह ने पॉलिटिक्स किया। उनको लग रहा था कि सचिन एक बड़ा नाम है, एक कल्ट फिगर है, तो दे देंगे तो हमको वोट मिलेगा। ये सब कुछ केवल सत्ता में बने रहने के लिए भारत रत्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये साहब कांसीराम भी कहते थे। आप बताइए, कांसीराम साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में, 85% को बनाने में। बीपी सिंह, आपको देना तो बीपी सिंह, जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने की करवाया, आपने उनको नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर को आपने दिया, लेकिन वो भी एक राज। तो कुल मिलाकर के अशोक भाई, कि ये एक व्यवस्था है जो केवल अगर मैं धार्मिक कहूं तो अपर का माने केवल डोमिनेंट इडियोलॉजी, जो धार्मिक रूप से प्रधान हिंदू समाज है उसको दिया। यदि मैं जाति के आधार पे कहूं डोमिनेंट, तो आपने ब्राह्मण समाज को दिया। आपने कहूं अगर आपने कल्चर के रूप में डोमिनेंट देखा तो आपने केवल इंग्लिश स्पीकर और जो उनको दिया। कुल मिलाकर के आपने केवल पॉलिटिसाइज किया। भारत रत्न का जो रत्न है उसका आपने सम्मान नहीं किया। तो सवाल यही है, सवाल ये नहीं है कि तमाम लोग जिनके नाम आ रहे हैं भारत रत्न के रूप में, जिनको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे तमाम लोग डिजर्व करते हैं, सालों पहले डिजर्व करते हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से दिया जा रहा है और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, वो सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। और उसी चूंकि मंशा पर सवाल उठती है, तो कहीं ना कहीं भारत रत्न की जो गरिमा है, जिस तरीके से भारत रत्न देने के बारे में सोचा गया था, किसको मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, कौन लोग डिसाइड करेंगे, एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करना था, इसलिए सवाल उठ रहा है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद। शुक्रिया विक्रम जी। थैंक यू, थैंक यू।